नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर CHEN 101 के कोर्स स्टूडेंट के लिए रिजोल्यूशन ऑफ एनाइसोमर्स बाय डाई स्टीरियोआइसोमर्स फॉर्मेशन मेथड से हम रिजोल्यूशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले पार्ट 5 में मैंने एक मेथड बताया था जिसके थ्रू हम रिजोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम दूसरा पार्ट इस पार्ट 6 में एक्सप्लेन कर रहे हैं डाई स्टीरियोआइसोमर्स फॉर्मेशन मेथड। जैसे नाम से ही क्लियर है, डाई स्टीरियोआइसोमर्स फॉर्मेशन मेथड। डाई स्टीरियोआइसोमर्स दैट मींस पहले हम इसके एनाइसोमर्स के क्या बनाएंगे, डाई स्टीरियोआइसोमर्स बनाएंगे और उसके बाद उनको रिजोल्यूट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन। मैंने आपको बताया था एनाइसोमर्स मींस द मॉलिक्यूल्स शुड बी ऑप्टिकली मिक्स्ड, आपके जो ऑप्टिकली मिक्स्ड टुगेदर एंड प्रोड्यूस अ रेसिव मिक्सचर। जब डी और एल्फॉर्म का मिक्सचर जो होता है उसे हम कहते हैं इक्विमोलर मिक्सचर, उसे हम क्या कहते हैं, रेसिव मिक्सचर कहते हैं। और उस रेसिव मिक्सचर को जो अलग करने की जो प्रोसेस होती है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, हमने पहले आपको बता चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को अलग करने की जो प्रोसेस होती है हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे रिजोल्यूशन का मतलब हम किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कैसे करेंगे, कौन से मेथड से, डाई स्टीरियोआइसोमर्स फॉर्मेशन मेथड से। देखिए क्या करेंगे इसमें, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ एनाइसोमर्स एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय द लुईस पास्चर। बेस्ट मेथड है सेपरेशन का हमारा ये, और फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया गया था किसने, लुईस पास्चर ने। हालांकि 1858 का बहुत पुराना मेथड है, लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड टू सेपरेट आउट द एनी एनाइसोमेरिक फॉर्म। इन दिस मेथड द रेसिव मिक्सचर इज कन्वर्टेड इनटू मिक्सचर ऑफ डाई स्टीरियोआइसोमर। इसमें क्या होता है, इस मेथड में कोई भी रेसिव जो मिक्सचर है हमारा, जो भी रेसिव मिक्सचर है हमारा, उस रेसिव मिक्सचर को हम क्या करते हैं, हम इस रेसिव मिक्सचर को लेंगे और इस रेसिव मिक्सचर को हम क्या करेंगे, कन्वर्टेड इनटू मिक्सचर ऑफ डाई स्टीरियोआइसोमर्स। रेसिव मिक्सचर को डाई स्टीरियोआइसोमर्स में कन्वर्ट करेंगे। हमने रेसिव मिक्सचर लिया और उसको किसमें करेंगे, डाई स्टीरियोआइसोमर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डाई स्टीरियोआइसोमर्स में कन्वर्ट करेंगे। ऑफ द एनाइसोमेरिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दैट मिक्सचर बाय यूजिंग ए प्योर एनाइसोमर्स फॉर द अनदर कंपाउंड। हम इस डाई स्टीरियोआइसोमर्स को एनाइसोमर्स कॉन्स्टिट्यूट डाई, पहले हमने क्या करा, रेसिव मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, डी और एल फॉर्म का इक्विमोलर मिक्सचर हमारा क्या कहलाता है, डी और एल फॉर्म का इक्विमोलर मिक्सचर हमारा क्या कहलाता था, डी और एल फॉर्म का इक्विमोलर मिक्सचर हमारा क्या कहलाता था, रेसिव मिक्सचर। अब इस रेसिव मिक्सचर में हम रेसिव मिक्सचर को किसमें चेंज करेंगे, कहा, डाई स्टीरियोआइसोमर्स में कन्वर्ट करेंगे। और फिर डाई स्टीरियोआइसोमर्स में कन्वर्ट करके एनाइसोमर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दैट मिक्सचर में यूजिंग ए प्योर एनाइसोमर। और इस डाई स्टीरियोआइसोमर से हम प्योर एनाइसोमर्स को क्या करेंगे, इस डाई स्टीरियोआइसोमर से हम क्या करेंगे, प्योर आइसोमर्स यानी कि डी फॉर्म और एल फॉर्म को क्या करेंगे, अलग करेंगे। यानी कि पहले एक इस फॉर्म को डाई स्टीरियोआइसोमर्स में कन्वर्ट करना है, फिर कुछ ऐसा प्रोसीजर अप्लाई करना है जिससे डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, दिस मेथड को हम क्या कहते हैं, डाई स्टीरियोआइसोमर्स फॉर्मेशन मेथड के नाम से जानते हैं। We know that the diastereoisomers have different physical properties. Diastereoisomers होते क्या है, तो जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी कि सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा क्या होती है, डिफरेंट होती है। एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक केमिकल रेट, रिएक्टिविटी एक्सेट्रा, साथ साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, वेरिएशन आता है। Therefore, these diastereoisomers can be easily separated by easily फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड। क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होता है, तो आपको पता है कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड और डिस्टिलाइजेशन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्रिस्टल फॉर्म होता है और डिस्टिलाइजेशन में डिस्टिलेटिंग कॉलम में ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी दे शुड बी सेपरेट आउट बाय द फ्रैक्शनेटिंग विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फिर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से हम क्या कर लेते हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो दैट बोथ प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल वेरिएशन। तो इसलिए हम इसलिए इनको क्या कहते हैं, ये डाई स्टीरियोआइसोमर इजीली सेपरेट हो जाते हैं। कौन सा मेथड से, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड या डिस्टिलाइजेशन मेथड से हम इनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर एनाइसोमेरिक फॉर्म को सेपरेट करना है, यानी कि डी फॉर्म और एल फॉर्म को सेपरेट करना है, तो हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड को अप्लाई यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने डाई स्टीरियोआइसोमर मेथड का यूज करा है। After separation of diastereoisomers, each them is converted back into individual enaisomers and racemated by the suitable reaction। मैंने आपसे क्या बोला, जब डायस्टीरियोआइसोमर में बदल जाता है तो किसी भी सुटेबल रिएजेंट की प्रेजेंस में, यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा सुटेबल रिएजेंट यूज किया जाएगा जिससे आर फॉर्म, एस फॉर्म यानी कि दो फॉर्म, डी फॉर्म या एल फॉर्म क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, डी फॉर्म या एल फॉर्म क्या हो जाएगी, आपकी अलग हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लेना है, रेसिव मिक्सचर लेना है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, रेसिव मिक्सचर लेना है। रेसिव मिक्सचर को डाई स्टीरियोआइसोमर्स में चेंज करना है। डाई स्टीरियोआइसोमर्स में चेंज करने के बाद क्या होगा, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में दोनों में क्या होगा, डिफरेंट आएगा। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट होती है, उससे हम क्या कहते हैं, डाई स्टीरियोआइसोमर्स होता है। उस डाई स्टीरियोआइसोमर्स को ट्रीट करेंगे किसी के रिएजेंट के साथ जिससे आपकी डी फॉर्म और एल फॉर्म क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इस तरह से हम कहेंगे डी फॉर्म और एल फॉर्म को हम सेपरेट करेंगे, जिसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द separation या resolution of the anisomeric form।
R and S form of 2-hydroxypropanoic acid is an equimolar mixture can be converted into mixture of distereoisomers by reacting it with the S-butyrin के साथ ट्रीट करेंगे। किसको? RS फॉर्म ऑफ 2-hydroxypropanoic एसिड। RS फॉर्म यानी कि कौन सा मिक्सचर है? रेसिन मिक्सचर है। R और S दोनों एक साथ है फॉर्म, तो ये रेसिन मिक्सचर है। किसका? 2-hydroxypropanoic एसिड। 2-hydroxypropanoate का रेसिन मिक्सचर है, इक्विमोलर मिक्सचर है, जिसको हम ट्रीट करेंगे S-butyrin के साथ। S-butyrin के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। S-butyrin के साथ ट्रीट करेंगे तो देखिए क्या होता है, इसको मैंने रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करा है। ये हो गया 2-hydroxypropanoic एसिड, ये है 2-hydroxypropanoic एसिड की R फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? S फॉर्म। R फॉर्म है आपकी, ये आपकी दिस वन R फॉर्म, ये हो गई S फॉर्म। R फॉर्म का मतलब रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा होगा। ये देखिए रोटेशन H से OH हो रहा है आपका। इसमें रोटेशन क्या हो रहा है आपका? H से OH हो रहा है, और इसमें रोटेशन H से OH हो रहा है। ये क्लॉकवाइज रोटेट कर, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, R फॉर्म हो गई, और ये क्या हो गया? S फॉर्म हो गई। ठीक हो गया। एक फॉर्म है R फॉर्म, दूसरी फॉर्म है S फॉर्म। चलो मिक्सचर में वैसे हमें कुछ पता नहीं चलता, ये तो हम रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बट रिएक्शन में आप R फॉर्म है S फॉर्म को ऐसे नहीं बता पाओगे। हमने फॉर्मूला लिख दिया 2-hydroxypropanoic एसिड और 2-hydroxypropanoic एसिड का R फॉर्म और S फॉर्म, यानी कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ R एंड S फॉर्म, यानी कि रेसिन मिक्सचर। ठीक है, इसको हम S-butyrin के साथ ट्रीट करेंगे। इसको S-butyrin के साथ ट्रीट करेंगे तो ये जो S-butyrin है ये इसके साथ भी रिएक्ट करेगा और ये इसके साथ भी रिएक्ट करेगा। देखिए दोनों का साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये है आपकी R फॉर्म, ये आपकी R फॉर्म है, S-butyrin हो गया आपकी, और ये आपकी S फॉर्म है, ये S-butyrin होगा, यानी कि R is डाइस्टेरोइसोमर और ये S है डाइस्टेर। ये R के साथ S डाइस्टेरोइसोमर्स और ये S के साथ S डाइस्टेरोइसोमर्स बन गए। ठीक होगा, R डाइस्टेरोइसोमर और S डाइस्टेरोइसोमर्स बन गए। So now we see from the above examples that an isomeric mixture of 2-hydroxypropanoic acid can be easily converted into corresponding distereoisomer salt by reacting with a optically pure base called S-butyrin। हमने देखा कि इसमें जो आपका आइसोमर्स है वो ऑप्टिकली बेस के साथ S-butyrin के साथ ट्रीट होके दो डाइस्टेरोइसोमर बनाते हैं। एक R का डाइस्टेरोइसोमर, एक RR डाइस्टेरोइसोमर, और दूसरा क्या बनाता है? RS डाइस्टेरोइसोमर बनाता है, क्योंकि दिस इज द मिक्सचर ऑफ RS। ऐसे बातों को समझिए। आपका प्रोपेनिक एसिड था, आपने S-butyrin के साथ इसको ट्रीट कराया, तो ये इसके साथ भी रिएक्शन आप एक बनेगा RS और दूसरा बनेगा SS। आपका RS और दूसरा क्या बन गया? सॉरी, RS और दूसरा क्या बन गया? SS का क्या बन गया? डाइस्टेरोइसोमर्स बन गया, जो कि मैंने आपको अभी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करा। ये देखिए, ये भी हो गया RS और दूसरा SS का डाइस्टेरोइसोमर्स बन गया। इजीली कन्वर्टेड इनटू, स्टेटमेंट में लिख रखा है corresponding diastereoisomer sort of reacting with the optically pure base is called the S-butyrin। आपने S-butyrin के साथ ट्रीट कराया, कौन सा butyrin? S। इसकी डायरेक्शन क्या थी? S। S-butyrin के साथ आपने जब ट्रीट कराया तो आपने कि आपके दो फॉर्म एग्जिट हुए, दो फॉर्म प्रोड्यूस हुए, एक दूसरा एक RR, दूसरा क्या होगा? SS। ठीक है, दो फॉर्म प्रोड्यूस है। अब इन दोनों फॉर्म को दिस सेपरेट डाइस्टेरोइसोमर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिवली प्योर एंड आइसोमेरिक फॉर्म 2-hydroxypropanoic एसिड बाय सिंपल एसिड हाइड्रोलाइसिस। अब हमारे पास RS मिक्सर थे, एक से RR मिल गया, दूसरे SS मिल गया, इसको सेपरेट करना है। दैट मींस इसमें से हमें S फॉर्म और L फॉर्म को क्या करना है? अलग करना है। S फॉर्म और L फॉर्म को अलग करना है, तो हमने क्या करना है? R फॉर्म, सॉरी, इसमें से हमें R फॉर्म और S फॉर्म को क्या करना है? अलग करना है। दो फॉर्म को अलग करना है। ठीक है, RS रेसिन मिक्सचर को क्या करना है? आपको अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? बोथ द डाइस्टेरोइसोमर सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। या तो इनका क्या कर लो? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अप्लाई करोगे तो क्या होगा? द सेपरेशन ऑफ डाइस्टेरोइसोमर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिवली प्योर एंड आइसोमेरिक 2-hydroxypropanoic एसिड बाय सिंपल एसिड हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या करा? एसिड हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस अप्लाई करी। एसिड हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर में डाला, वाटर में डाल के इनकी क्रिस्टलाइजेशन करने की प्रोसेस अप्लाई करी। जैसे क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा? देखिए, the acid hydrolysis of diastereoacidic salt of 2-hydroxypropanoic acid to gives the pure form of RS of the 2-hydroxypropanoic acid। ये था RS और ये हो गया SS, जो आपका बना था RR। ये बन गया था आपका, ये आपको जो बना था, क्या बना था आपका? RS डाइस्टेरोइसोमर्स। हमने जब S के साथ S क्या ट्रीट करता, एक के साथ RS बना था, दूसरे का SS। एक बना था RS, दूसरे का क्या बना था? SS। ठीक हो गया। अब RS ये हो गया और ये क्या होगा? आपका SS। दोनों फॉर्म है, एक RS बना रखी है फॉर्म और दूसरी कौन सी बना रखी है? एक RS बना रखी है, दूसरी बना रखी है SS। ठीक है, तो RS फॉर्म ये हो गई और आपकी SS फॉर्म ये हो गई। RS फॉर्म हो गई और ये SS फॉर्म हो गई।
इसकी क्या करी हमने कहा, हाइड्रोलाइसिस करी। हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर में डिजॉल्व करा। वाटर में डिजॉल्व करा तो एस ब्यूरेसिन क्या होगा, सेपरेट हो गया। एस ब्यूरेसिन इज सेपरेट आउट, और इसमें वैसे भी एस ब्यूरेसिन सेपरेट आउट, एस ब्यूरेसिन सेपरेट आउट। तो बचा क्या, एस ब्यूरेसिन यहाँ से सेपरेट हो गया, यहाँ से भी सेपरेट हो गया, ये दोनों बाहर निकल गया। तो बचा क्या, इस वाले में से क्या बना प्रोडक्ट, इस वाले में से प्रोडक्ट बना आर, और इस वाले में से प्रोडक्ट क्या बना एस। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया, आर फॉर्म 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड प्योर फॉर्म, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म कौन सी फॉर्म, आर फॉर्म, और कौन सी फॉर्म होगी, एस फॉर्म। इस तरह से हम क्या करेंगे, डायस्टेरियोसोमर्स मेथड से हम करेंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे। मैं आपको उसको एक छोटा सा समराइज दोबारा से करती हूँ। जैसे हमने क्या लिया, कोई भी रिएक्टिव सब्सटेंस है जो आरएस मिक्सचर था, हमने स्टार्टिंग में 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड लिया था, तो हमारा क्या था, उसका आरएस मिक्सचर था। आरएस मिक्सचर को हम उसको डायस्टेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमने इसको एस ब्यूरेसिन के साथ ट्रीट करा, एस ब्यूरेसिन के साथ। तो जब एस ब्यूरेसिन का ट्रीट करा तो ये दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा क्या बना, आर और एस, और दूसरा बना एस और एस ब्यूरेसिन। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड एस ब्यूरेसिन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड एस ब्यूरेसिन, आर एस ब्यूरेसिन, और ये हो गया एस एस ब्यूरेसिन। ठीक हो गया, दो बन गए, आर एस डायस्टर एस ब्यूरेसिन और दूसरा एस ब्यूरेसिन, आर एस डायस्टर एस एस डायस्टर आर एस बन गया और एस एस बन गया। ठीक, उसको क्या करा, हाइड्रोलाइज करा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोलाइज यानी कि पानी के साथ ट्रीट करा, पानी में डिसॉल्व करा। पानी में डिसॉल्व करा तो ये तो एक रिएक्टिव सब्सटेंस है जो रिएक्शन डायस्टेरियोसोमर्स बनाने के लिए हमने एक्सटर्नल सोर्स से लिया था, जिसे एस ब्यूरेसिन कहते हैं। तो दोनों एस एस फॉर्म एग्जिट हो गए, बाहर निकल गए। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल गया, आर फॉर्म, इस वाले से आर फॉर्म मिल गया, इस वाले से क्या फॉर्म हुई, एस फॉर्म मिल गया, और इस तरह से हमने दोनों को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया था। तो ये हमारा वो मेथड था जिसके थ्रू हम किसी भी हमने इसमें क्या करा था, डायस्टेरियोसोमर्स फॉर्मेशन मेथड। इस डायस्टेरियोसोमर्स फॉर्मेशन मेथड में मैंने आपको बोला है, देखो इसमें केमिकल रिएक्टिविटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डायस्टेरियोसोमर्स की क्या होती है, दे आर डिफरेंट, सो इजीली सेपरेट आउट बाय द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या डिस्टिलेशन मेथड। हम इसको डायरेक्टली फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस या डायरेक्टली डिस्टिलेशन की प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम इसकी रिएक्टिव रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे। तो इस रिएक्टिव रिएजेंट के साथ ट्रीट करने के लिए हमने क्या लिया, हमने आरएस फॉर्म को 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड को क्या लिया, ब्यूरेसिन के साथ ट्रीट करा, एस ब्यूरेसिन के साथ ट्रीट करा। एस ब्यूरेसिन के साथ ट्रीट करके मैंने आपको दिखा दिया। देखिए, एक आर एस फॉर्म बनी और दूसरी कौन सी फॉर्म बनी, एस एस फॉर्म बनी। एक बनी आरएस और दूसरी क्या बनी आपकी, एस एस फॉर्म। ये बनी आरएस और दूसरी क्या बनी, एस एस फॉर्म। दोनों फॉर्म हो गई। इन दोनों फॉर्मों में से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्योर फॉर्म एग्जिट करनी है। हमारे डायस्टेरियोसोमर्स बन गए हमारे। ठीक है, हमारे ये बन गए COO। अब आपका ये बने कैसे, हमारा एक्चुअल में एक्टिव साइड ये है H, इसमें दोनों में एक्टिव साइड क्या है आपका, ये है H है, इसको H, और इसमें से भी क्या हो गया, H बाहर निकल गया। ये हो गया आपका NH और S ब्यूरेसिन के साथ ट्रीट कर दिया। पूरा फॉर्मूला इसमें लिखा, रिएक्टिविटी हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। COO, ये हो गया आपका H आ गया, और इसको ब्यूरेसिन के साथ बॉन्डिंग करके, नाइट्रोजन की 3 बॉन्डिंग होती है, 1 2 3 बॉन्डिंग, S ब्यूरेसिन हमने शो कर दिया। दोनों फॉर्म हमारी ऑब्टेन हो गई। अब इन दोनों फॉर्मों को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हमने यहाँ पे कौन सी प्रोसेस करी, हमने आपको बोला इसके बाद हम कौन सी प्रोसेस अप्लाई करेंगे, हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस करने के लिए हमने सीधे आरएस और एसएस ब्यूरेसिन को लिया और हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस अप्लाई करी। तो एस फॉर्म हमारी एग्जिट हो गई, इसमें से भी एस फॉर्म एग्जिट हो गई, बाहर निकल गई, और हमारे क्या बन गया, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड प्योर फॉर्म आर और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड प्योर फॉर्म एस। इस तरह से हम दोनों को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारा डायस्टेरियोसोमेरिक मेथड था, रिजोल्यूट टू रेसिन मिक्सर। किसी भी रेसिन मिक्सर को सेपरेट करने के लिए डायस्टेरियोसोमेरिक, जिसमें बेसिक हमारा जो फोकस करना है डायस्टेरियोसोमर्स बनाने पर है। डायस्टेरियोसोमर्स बनते ही हम उसको क्या करेंगे, किसी भी एक्टिव रिएजेंट या हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू उनको सेपरेट कर लेंगे, और सेपरेट करके हमारे पास प्योर आरएस फॉर्म क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। थैंक यू। अब इसके बाद आपके पास 2 मेथड और बचे हैं रिमेनिंग रिजोल्यूट करने के लिए, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।